हेलो एवरीवन। तो प्रैक्टिस घर पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पहले किया है, पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पहले 3 वीडियोस को आपने पसंद किया, उसके लिए थैंक्स अलॉट। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि शेयर करने से व्यूवर्स ज़्यादा आएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लाइक करें। लाइक तब करें जब आपको वीडियो पसंद आए। लाइक करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लाइक आप तब कीजिए जब आपको वीडियो सच में अच्छी लगे। और अगर आपको नहीं अच्छी लगती, आपको इम्प्रूवमेंट की कोई नीड है, आप चाहते हो कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अच्छी लगे तो लाइक करें, बट सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे ये होगा कि मुझे पता लगेगा कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जैसा कि हमने पहले सॉल्व किया था वनडे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस का पीडीएफ, उसी क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। अभी आने वाले नेक्स्ट 8 to 10 8 से 10 वीडियोस में मैं यही सीरीज़ करवाऊँगा। इस सीरीज़ के करीब मेरे पास 250 से 300 प्रश्न हैं। 250 से 300 प्रश्न हैं जो कि हर एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। जैसे आपने कई जगह देखा होगा कि क्वेश्चंस के पीछे टैग लिखा होता है कि यूपीपी, यूपी बीएड 2018, 2019, 2015। वो टैग इस क्वेश्चंस में भी थे, बट मैंने उसको एडिट करके हटा दिया है, क्योंकि वो टैग से आपकी फ़ोन की स्क्रीन भरेगी, वो दिखाने का कोई मतलब नहीं है। मतलब जो मेन है वो ये है कि ये सारे जो भी क्वेश्चन है आप सर्च कर सकते हो, जाके आप गूगल कर लो, आप कहीं भी सर्च कर लो, वहाँ पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ओके, तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात और, हमारा एक चैनल है स्पीकिंग गढ़, हमारा चैनल है स्पीकिंग गढ़। आप उसको भी सर्च करके उसको भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और देखें। चलिए हम बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ओबरा परियोजना, ओबरा प्रोजेक्ट किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आपने देखा होगा हाइड्रो पावर होता है, और ताप विद्युत परियोजना की जो बात कर रहे हैं, जहाँ पर कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, मतलब हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी नेवर बी मेक्ड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड। कभी एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है, बस उसके फॉर्म को चेंज किया जा सकता है। और हम लोग भी जो करते आ रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लासेस में, आपने भी पढ़ा होगा कि एनर्जी को, ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बस एक चीज़ होता है जो हम इसके फॉर्म को चेंज करते हैं, कभी केमिकल से, जैसे बैटरी से हम कोई बल्ब जला रहे हैं, कोई डिवाइस चला रहे हैं, तो उसको हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डायनमो जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और बात कर लो आप अगर सन की, तो सन से जो सोलर पैनल चलता है, तो सोलर पैनल किस बेस पे चलता है, वो हीट एनर्जी सन से लेता है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बैटरी में ले जाता है, उसके बाद बैटरी से हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ओबरा प्रोजेक्ट किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? ये उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की है ओबरा ताप विद्युत परियोजना। चलिए, ओबरा उत्तर प्रदेश। हम अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश में ट्यूलिप की खेती, ट्यूलिप क्या है? फ्लावर, फ्लावर में आता है। चलो, ट्यूलिप कल्टीवेशन, ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे जब ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूलिप लगाए जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर दिखेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा जब खेतों में सिर्फ ट्यूलिप ही हों? तो ये है नीदरलैंड्स में। चलो, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहाँ पर की गई? तो भारत में सबसे पहली जल विद्युत, सबसे पहली हाइड्रो पावर
प्लांट की स्थापना कहाँ पे हुई? 1902 में शिवा समुद्रम में, ठीक है ना, साउथ का एरिया है शिवा समुद्रम। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जनजातियाँ भारत के मध्य प्रदेश में हैं। अगर जनजातियों की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जनजातियाँ जो हैं मध्य प्रदेश में हैं। और भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के नागालैंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में। चलो, भैंसा सिंगी जनजाति नागालैंड में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा जनजातियाँ मध्य प्रदेश में। और इसी जनजाति से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं और बताना चाहूँगा आपको कि हमारे उत्तर प्रदेश की ऐसी जनजाति, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति हमारे यूपी की है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का एक राज्य, हर स्टेट है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सो चलो बात करते हैं। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? मणिपुर कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट का एरिया है ना, हाँ, ईस्ट ही बोलते हैं इसको, आप समझ सकते हो। अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्ट है अगर आप वैसे बात करूँ बॉर्डर की। और सबसे पहले सूर्योदय भारत में कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है, क्योंकि सबसे ईस्ट का एरिया, सबसे पूर्वी इलाका है हमारे भारत का। तो हमारे भारत में सूर्य की किरणें सबसे पहले कहाँ पड़ती हैं? अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं, ठीक है। चलो, तो मणिपुर म्यांमार की सीमा से पहले, म्यांमार से सटा हुआ है, म्यांमार की सीमा से टच होता है। चलो बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? तो मासिनराम कहाँ स्थित है? मासिनराम मेघालय में स्थित है, क्योंकि मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये है मेघालय में। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? दंडकारण्य प्रोजेक्ट एमपी में है, ये तो बता दिया है आपसे। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है, दंडकारण्य प्रोजेक्ट कौन से राज्य में है? तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कौन से स्टेट में है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। और ये किस जिले में है? बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश की बस्तर डिस्ट्रिक्ट में दंडकारण्य प्रोजेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? राजस्थान की नहर है गंग, उसको किस नदी से पानी मिलता है? तो ये मिलता है सतलज नदी से। राजस्थान की गंग नहर को पानी सतलज नदी से प्राप्त होता है, सतलज, ठीक है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? ये स्थित है तुंगभद्रा नदी के तट पर। ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। विजयनगर की हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित? सरदार सरोवर बांध की बात कर रहा है ये, सरदार सरोवर बांध की। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे स्थित है। मैंने आपको पहले बताया था अपने पिछले वीडियो में, आप पिछले वीडियो जाके देखो तो। और देखो, पिछले वीडियो देखने से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ मैं क्या क्या बताऊंगा और किस तरह से बताऊंगा। और जो पहले का है उसमें मैंने कुछ चीज़ें बता रखी हैं, तो आपको आगे देखने पे ज़्यादा समझ में आएगा, आप पिछली वीडियो देखोगे तो। और पूरी वीडियो देखिए और सारी की सारी देखिए, कोशिश कीजिए। चलो अभी बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सरदार सरोवर कहाँ है? गुजरात में। चलो ये तो क्लियर हो गया, गुजरात में है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बरौनी तेल शोधन कारखाना ऑयल
रिफाइनरी, बरौनी तेल शोधन कारखाना, ऑयल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? बरौनी बिहार, बरौनी बिहार। बी फॉर बरौनी, बी फॉर बिहार। ऑयल रिफाइनरी, ऑयल को रिफाइन करने का फैक्ट्री कहाँ है? बिहार में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन को क्या कहते हैं, या अमेजन बेसिन वन क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सेवाल्स, सेवाल्स, सेवाल्स कहलाते हैं अमेजन बेसिन के वन। अमेजन बेसिन के वन सेवाल्स कहलाते हैं। ठीक है, ब्राज़ील में है। चलो अभी हम बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अफ्रीका में आसवान डैम, आसवान बांध किस नदी पर है? अफ्रीका में आसवान बांध, आसवान डैम किस रिवर पे है, किस नदी पे है? जैसे कि हमारे यहाँ नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पर है। जी, कृष्णा नदी पर है, पहले वीडियो में मैंने बता रखा है। और नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध है। और इसी तरह से जो और ढेर सारे बांध हैं, उसके साथ ही हम इसको भी रिलेट करके लर्न कर सकते हैं ईजिली। क्योंकि बांध की बात है तो हमारे माइंड में सारे क्वेश्चन आ जाने चाहिए कि हाँ बांध यहाँ है, ये है। ठीक है ना। चलो, अफ्रीका में आसवान, आसवान, आसवान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर। अफ्रीका में आसवान बांध नील नदी पर है, नील नदी पर। आसवान नील, आसवान नील नदी पर है। तो आइए हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राबात किस देश की राजधानी है? राबात किस देश की राजधानी है? ये राजधानी है मोरक्को की। राबात मोरक्को की कैपिटल है, मोरक्को की राजधानी है। अगर आपसे मोरक्को की राजधानी पूछे तो आप क्या बताओगे? राबात। राबात मोरक्को की कैपिटल है, मोरक्को की राजधानी है राबात। ठीक है। अभी भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? भारत में कितना एरिया वनों से कवर्ड है या आच्छादित है या घिरा हुआ है? ठीक है ना। तो कितना एरिया, कितना स्क्वायर फीट या कितना हेक्टेयर, आप एरिया को ऐसे कैलकुलेट करते हो ना, एरिया को ऐसे बोलते हो। तो वनों से आच्छादित है, कितना वनों से घिरा हुआ है? 752.3, 752.3 लाख हेक्टेयर। कितना? 752.3 लाख हेक्टेयर। ठीक है ना, 752.3 लाख हेक्टेयर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? देश में कितनी बाघ को हम लोग रिजर्व करते हैं ना, उनके संरक्षण करते हैं हम लोग पशुओं का। तो और वैसे भी क्योंकि उनकी प्रजातियां कम हो जा रही हैं और बाघ कम हो जा रहे हैं हमारे यहाँ, इस वजह से ज़रूरी भी है ये। तो कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं रिसेंटली, करंटली चल रही हैं मतलब, तो कितनी हैं? 23, 23 एंड 23 आप बोल सकते हो। बाघ परियोजनाएं 23 कार्यरत हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? फ्री टाउन कहाँ की राजधानी है? कहाँ की राजधानी है फ्री टाउन? सियारा लियोन। सियारा लियोन एक कंट्री है, वहाँ की राजधानी है फ्री टाउन। फ्री टाउन सियारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित लैंड लॉक्ड, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश या भू आवेष्टित देश कौन सा है? जो भू पे स्थित है, परमानेंट, विदाउट एनी टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स। मतलब जैसे जापान है तो वहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं, वहाँ की धीरे धीरे चेंज होता रहता है वहाँ के लैंड में, और लैंडस्लाइड आते हैं। और आपको पता है हिमालयन प्लेटू धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, और ये जो हमारा लास्ट का असम का हिमालयन रेंज का एरिया है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो इसी तरह से चेंज होता रहता है जियोग्राफी थोड़ा बहुत।
तो थोड़ा बहुत कई सैकड़ों वर्षों में, ठीक है ना, कई सेंचुरी के बाद ऐसा होता है, बट धीरे धीरे होता है, बट होता है ऐसा। लेकिन ये लैंड लॉक की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रहेगा ही, मतलब परमानेंट नहीं रहेगा, बट टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा चेंज होने में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जी, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। और अगर विश्व की बात करेंगे तो मंगोलिया लैंडलॉक्ड देश है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करीबा बांध कहाँ स्थित है? तो करीबा बांध स्थित है जम्बाविया में जेबांजी नदी पर। ये जम्बाविया में जेबांजी नदी पर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म चाय की एक वैरायटी है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है? असम में। असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है भारत में, ठीक है। दार्जिलिंग की चाय फेमस है। दार्जिलिंग कहाँ पे है? ममता बनर्जी जी वाले स्टेट में, ठीक है, आप सर्च कर लेना। तो दार्जिलिंग है ममता दीदी वाले एरिया में, ठीक है। अभी बात करते हैं हम विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय ताइवान में पैदा की जाती है। ताइवान में इसका उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा खेती वहाँ पे होती है। हमारे यहाँ असम में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है, ठीक है। और मसालों की खेती, स्पीसीज़ की खेती कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है? केरला में, ठीक है ना। आपने एडवर्टाइजमेंट में भी कई बार सुना होगा, केरला के चुनिंदा मसालों से बनाया है हमने, ठीक है ना। वो बनाते नहीं हैं, वो बोलते हैं ऐसा बस। तो सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ हमारे इंडिया में होती हैं केरला में। और विश्व और टी की बात करें, चाय की बात करें तो ये कहाँ होती है? असम में, असम में होती है, ठीक है ना। और विश्व प्रसिद्ध सबसे अच्छी वैरायटी की चाय, सबसे विश्व प्रसिद्ध, नॉट, ये हम ये नहीं कह सकते कि अच्छी ही होगी, बट उलांग विश्व प्रसिद्ध है तो अच्छी होगी। तो ये है ताइवान में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के नाम है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नहर है ना, एक सिरे पे एक नहर स्थित होगा, दूसरे शहर पे दूसरा नहर स्थित होगा। जैसे कि हमारे कई सिटीज़ सिचुएटेड हैं, कई शहर स्थित हैं नदियों के किनारे, क्योंकि पहले ज़माने में नेचुरल रिसोर्सेज वाटर के लिए, कल्टीवेशन के लिए नदी का ज़्यादा यूज़ करते थे, क्योंकि कुएं में उतना प्रॉफिटेबल नहीं होता था ना पानी निकालना वगैरह वगैरह। तो नदी ज़्यादा बेटर होती थी, इसलिए नदियों के किनारे शहर बसते थे। तो इसी बेस पे बसे होंगे। अभी बात करते हैं, जैसे कि हमारा प्रयागराज कहाँ बसा है? मेनली गंगा नदी के किनारे बसा है, गंगा जी के। बट वैसे अगर आप बात करो तो संगम तीनों नदियाँ हैं। सरस्वती लगभग विलुप्त हो चुकी हैं, बट उनको दोबारा से सही करके फिर से उसमें पानी लाने का प्रयास किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। अभी जैसे सरजू नदी, घाघरा नदी के किनारे कौन सा बसा है मेनली? तो सरजू नदी बोलते हैं अयोध्या में, तो अयोध्या बसा है। बाकी घाघरा नदी लखीमपुर से होते हुए ऊपर से आती है नीचे तक। तो अभी बात करते हैं हम यहाँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के नाम हैं सुएज तथा पोर्ट सईद, ठीक है ना। और हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न है, बुल्गारिया की राजधानी का नाम। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। ठीक है ना। बुल्गारिया एक कंट्री है, उसकी राजधानी है सोफिया। बुल्गारिया, सोफिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है वक्रेश्वर? पश्चिम बंगाल में स्थित है वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र, ठीक है, पश्चिम बंगाल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है?
जैसे कि हमारा FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया का कहाँ स्थित है? देहरादून में, ठीक है ना। फॉरेस्ट रिसर्च FRI स्थित है देहरादून में, ठीक है ना। तो वैसे ही एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में स्थित है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। चलो हम बात करते हैं बिना देरी किए हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। दक्षिण अमेरिका का द्वार, गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का द्वार, गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का गेटवे किसे कहते हैं? चलो, हमारे इंडिया गेट को इंडिया का कहते हैं, वैसे ही गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका कहते हैं वेनेजुएला को। वेनेजुएला को गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका कहते हैं। साउथ अमेरिका का गेटवे कहते हैं वेनेजुएला को, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ मुंबई वाले इंडिया गेट को कहते हैं, ठीक है ना। तो और ये एक नेमिंग दिया जाता है ना, इसको नाउन में कन्वर्ट किया जाता है, नेमिंग वर्ड दिया जाता है, दैट्स इट। इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ दक्षिण अमेरिका में एंट्री करने का वो बॉर्डर है या ऐसा कुछ। हमारे यहाँ जैसे बाघा बॉर्डर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका की बात हो रही है, तो हाँ गेटवे जैसे बोलते हैं, किसी चीज़ को टैग दे दिया जाए, किसी चीज़ को नाम दे दिया जाए। जैसे हमारे यहाँ GI टैग मिल रहा है प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस समय, उसी तरह से है ये, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ अमेरिका की, तो वेनेजुएला को कहा जाता है, ठीक है। बात करेंगे हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान, वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो वन विज्ञान और तकनीकी संस्थान कहाँ है? बेंगलोर में। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लकड़ियों की जो साइंस होती है, लकड़ियों का जो विज्ञान होता है, उसका संस्थान बेंगलोर में स्थित है हमारे इंडिया में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज के। पश्चिम बंगाल का टीटामढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। पश्चिम बंगाल का टीटामढ़ पेपर मिल, टीटामढ़ में पेपर बनता है पश्चिम बंगाल के टीटामढ़ में। तो ये भारत के अग्रणी, भारत के सबसे अच्छे, सबसे आगे के, सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले कारखानों में से एक है, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देते हैं उन कारखानों में से एक है। तो पश्चिम बंगाल का टीटामढ़ पश्चिम बंगाल में है, टीटामढ़ पेपर मिल्स। तो इसकी स्थापना कब हुई ये पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को आपको कई फॉर्म में कई तरह से पूछ सकता है, जैसे टीटामढ़ पेपर मिल कहाँ है, भारत की सबसे अग्रणी पेपर मिल कहाँ है, क्या है, कौन सी है और कहाँ है। तो ये पश्चिम बंगाल का टीटामढ़ पेपर मिल्स भारत का सबसे ज़्यादा पेपर के सेक्टर में उत्पादन करने वाला प्लांट है। इसकी स्थापना कब हुई? 1881 में। 1881 यानी अंग्रेजों के टाइम पे, 1881 में। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज के। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है झेलम की। किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वेम्बानाथ झील कहाँ है? वेम्बानाथ झील कहाँ है? तो वेम्बानाथ झील केरला में है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीसीज होते हैं, सबसे ज़्यादा मसाले भी केरला में होते हैं। और वेम्बानाथ झील की हम बात करें तो वेम्बानाथ झील भी केरला में है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और जो भी आपका फीडबैक हो उसको कमेंट में लिखें, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, जैसे साइंस पे चाहिए, बायो पे चाहिए, केमिस्ट्री पे चाहिए, फिजिक्स पे चाहिए, कि किसी चीज़ के वन लाइनर आपको चाहिए, MCQs क्वेश्चन करवाना है। तो इस तरह से आपको जो भी अच्छा लगे वो कंटेंट आप कमेंट में कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ पे, उस टॉपिक पे अपना नेक्स्ट वीडियो लाने की, ठीक है। चलो थैंक यू। और हमारे दूसरे चैनल स्पीकिंग गढ़ को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।